आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड पढ़ेंगे। बहुत इजी सा चैप्टर है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो ये पहला वर्ड है कंज्यूमर, पहले हम उसका मतलब समझते हैं कि कंज्यूमर का क्या मतलब होता है अच्छे से। ओके, नॉर्मल अगर हिंदी की भाषा में मैं बोलूं तो कंज्यूमर मतलब होता है ग्राहक। ओके, जैसे हम लोग दुकान पे जाते तो हम कुछ खरीदने के लिए, तो हम लोग कौन हुए? कंज्यूमर हुए। या फिर अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोलो तो कस्टमर। ओके, कंज्यूमर क्या होता है अब इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में? अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो हमें भी पता है कि कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स या सर्विसेज को खरीदता है पैसों से। ठीक है, अब वो क्यों खरीदता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अपने घर में रोटी बनानी है तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा? आटा चाहिए होगा। और वो आटा कहाँ से आएगा? शॉप पे से आएगा। ठीक है, अब हमें अपना पेट भरने के लिए सबसे पहले शॉप पे जाना पड़ेगा ताकि हम आटा खरीद लें। ओके, या फिर अगर मुझे आइसक्रीम खाने का मन है तो सबसे पहले हमें शॉप पे जाना पड़ेगा आइसक्रीम खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, हमें अपनी जरूरत को सेटिस्फाई करना है। ओके, तो देखो, अ कंज्यूमर इज वन who buys goods and services for satisfaction of his wants, ताकि उसकी जितनी भी जरूरत है या फिर उसका जो भी मन कर रहा है कंज्यूम करने का, या फिर खाने पीने का, या किसी भी और चीज को जरूरत है तो उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए। ओके, ही इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एजेंट कौन होता है? मतलब इसी के कारण, कंज्यूमर के कारण ही हमारी पूरी इकोनॉमी चल रही है। ओके, जैसे वो दुकान पे जाता है, पैसे देके आता है और फिर बदले में सामान लेके आता है, तो उससे सबका सर्कल बना हुआ है। ओके, तो इसलिए वो एक इकोनॉमिक एजेंट है हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कंज्यूमर होगा ही नहीं तो फिर मतलब पूरी इकोनॉमी नहीं चल सकती ना, पैसा ही नहीं होगा रिवॉल्व पूरी इकोनॉमी में। सो ही इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम्स, जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट। ओके, अच्छा, सबसे ज्यादा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कंज्यूमर का? कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर ले। ओके, मतलब पूरी की पूरी जितनी भी उसकी वांट थी उसकी जितनी ही वो सेटिस्फेक्शन अपनी पूरी कर ले बाय स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अगर मेरा एक आइसक्रीम खाने से मन नहीं भरा तो मैं दूसरी आइसक्रीम भी बाय करूंगी। ओके, ताकि मैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अपनी गेन कर लूं। ओके, तो ये था कंज्यूमर के बारे में। आई होप थोड़ा बहुत आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम थोड़े आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? इसको अच्छे से याद कर लो। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। ठीक है, याद कर लिया। अब देखो, इसका असली मतलब यहाँ से समझ में आएगा। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर रिसीव्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज। मतलब हम कोई भी गुड या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, उससे जो हमें राहत मिलती है, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। मान लो मेरा आइसक्रीम खाने का मन था वेनिला वाली और मैंने वो खा ली। ओके, एंड उसको खाने के बाद जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली उस चीज को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। ओके, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। ओके, एक से मन नहीं भरा तो दूसरी खा ली, तो जितना भी अमाउंट होगा यूटिलिटी का, मतलब जितना भी अमाउंट होगा सेटिस्फेक्शन का कि मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, उस चीज को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम बाद में, अच्छा, यूटिलिटी जो है वो दो टाइप की होती है। जैसे टोटल यूटिलिटी, ये मैं अभी बता देती हूँ आपको, टोटल यूटिलिटी, एंड दूसरी कौन सी होती है? मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, अब हम इसके बाद यही पढ़ने जा रहे हैं कि टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। मतलब जितनी भी हमने चीजें कंज्यूम करी है, मतलब मैंने अगर 5 डिब्बे आइसक्रीम के खाए हैं तो टोटल सेटिस्फेक्शन मेरे को जितनी मिली है उसको हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। ओके, अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मान लो मैंने एक डब्बा आइसक्रीम खाई, ठीक है, उसके बाद मेरा मन नहीं भरा, मैंने दूसरी भी खा ली, तो एक एक्स्ट्रा बॉक्स ऑफ आइसक्रीम खाने से मुझे जितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिली उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, टोटल यूटिलिटी मतलब जितनी भी हमने चीजें कंज्यूम करी उसे जितनी भी सेटिस्फेक्शन हमें मिली वो होती है टोटल यूटिलिटी।
ओके। और अगर मैंने एक से ज्यादा एक्स्ट्रा कोई भी चीज कंज्यूम करी, उससे जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलती है वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। अब इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रही हूँ। एक बार मार्जिनल यूटिलिटी का हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आप अपनी मम्मी के साथ बाजार में गए, ओके। मम्मी ने आपको एक ड्रेस तो लेके दी ही, साथ में एक और ड्रेस दिला दी, तो उससे जो आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन या एक्स्ट्रा खुशी जो मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। टीयू इज टोटल यूटिलिटी एंड एमयू इज मार्जिनल यूटिलिटी। ओके। मैंने यहाँ पे कुछ यूनिट्स लिखी हैं। यूनिट्स मतलब आप आइसक्रीम लगा सकते हो कि मैंने जब 1 कप आइसक्रीम खाई, 2 कप आइसक्रीम खाई, 3 कप आइसक्रीम खाई, ठीक है। तो जब 1 कप आइसक्रीम खाई तो मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी हुई, 10 की। ओके। एंड जब 2 कप आइसक्रीम खाई तब मुझे 18 की सेटिस्फेक्शन हुई। 3 कप्स खाई तो 24 की। ऐसे ऐसे मैंने 7 यूनिट्स तक लिख रखा है। ओके। ये है टोटल यूटिलिटी और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो, जो टोटल यूटिलिटी है उसका क्या फॉर्मूला होता है, मतलब सभी एमयू को प्लस कर दो। ओके, समझ में आया। सभी एमयू को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाती है। और एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है, मतलब कि ये डेल्टा होता है। इस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा, यानी चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। जैसे मुझे 1 कप आइसक्रीम खाने पर कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, कितनी टोटल यूटिलिटी मिली, 10। ओके। और मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी मिली, 10। अब सेकंड, जब मैंने 2 कप आइसक्रीम खाई मेरे को टोटल यूटिलिटी मिली 18, 2 कप आइसक्रीम खाने के बाद। अब मुझे निकालना है कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आएगी। ओके, मेरे को पता नहीं है कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आएगी। तो देखो, पहले जब मैंने 1 कप आइसक्रीम खाई तब मेरे को मिल रही थी 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, एंड अब मेरे को मिल रही है 18 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो टोटल कितना चेंज आया, 18 माइनस 10, या फिर कितना चेंज आया, 8 का। पहले 10 थी अब 18 है, टोटल कितना चेंज आया, 8 का। मतलब अब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 8। ओके। तो मतलब हम ऐसे ऐसे कैलकुलेट करके हम अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को निकाल सकते हैं। अब जैसे कि 2 कप आइसक्रीम खाने के बाद मेरे को टोटल सेटिस्फेक्शन 18 मिल रही थी, 3 कप खाने के बाद मेरे को मिल रही है 24, तो टोटल चेंज कितना आ रहा है, 6 यूनिट्स का। तो 6 इज द मार्जिनल यूटिलिटी एट 3 कप्स ऑफ आइसक्रीम। तो अगर इसी के बेसिस पर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं कि टोटल यूटिलिटी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, सेकेंड यूनिट पर मैंने मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, पहले 10 थी एंड अब 8 है। तो अगर मैं ऐड करूं इन दोनों को, जैसे कि ये फॉर्मूला है, तो मेरे को 18 अपनी टोटल यूटिलिटी पता चल जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी का क्या फॉर्मूला है, सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड कर दो जितनी भी हैं, तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे मिलती है कि टीयू में कितना चेंज आया और क्वांटिटी में कितना चेंज आया। जैसे अगर मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है फोर्थ यूनिट पे, जैसे यहाँ पे, ओके। और टीयू में कितना चेंज आया, पहले 24 था और अब 28 है, तो 4 का चेंज आया, 4 चेंज आया। एंड क्वांटिटी में भी कितना चेंज आया, पहले 3 यूनिट से अब 4 यूनिट है, मतलब 1 का चेंज आया। तो 4 डिवाइड बाय 1 इज 4। सो ये होता है टीयू एंड एमयू का रिलेशन। ओके, ये इसके फॉर्मूलेज होते हैं। एक और फॉर्मूला है एमयू का, वो भी हम देख लेते हैं। एमयू इज इक्वल टू MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी कि जो पीछे वाली यूनिट है उसको माइनस कर देंगे पहले वाली यूनिट में से, तो हमारी MU निकल आएगी। फाइन, तो ये है TUN MU। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वही मैंने स्केड्यूल रख लिया यूनिट्स का, TU एंड MU का। ओके, अब हम इस TU को और MU को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ओके, पहले TU का ग्राफ बना लेते हैं। X यूनिट एंड X एक्सिस एंड Y एक्सिस हमने प्लॉट कर लिए हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट पे TU है 10, लेट अस प्लॉट दिस। फर्स्ट यूनिट पे TU है 10, सेकंड पे है 18, फाइन। थर्ड पे है 24, थर्ड इज 24। फोर्थ पे है 28,
समवेयर अराउंड हेयर, ओके। एंड फिफ्थ पे है 30, फिफ्थ इज 30, सिक्स्थ पे भी 30 यहाँ पे ऐसे, एंड सेवन पे कितना आ रहा है 28 अराउंड हेयर, ओके। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे फ्री हैंड से, इन सारे पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है ताकि हमें टीयू कर्व मिल जाए, यानी टोटल यूटिलिटी कर्व, ओके। तो ये कुछ हमारा ऐसा टीयू का कर्व बना है, लाइक दिस, इस शेप का हमारा टीयू का कर्व है, ओके। अब सिमिलरली हमें एमयू को भी प्लॉट करना है। देखो फर्स्ट यूनिट पे एमयू कितना है 10, फर्स्ट पर है 10, सेकंड पर 8, थर्ड पर 6, फोर्थ पर 4, फिफ्थ पर सेकंड, सिक्स्थ पर 0 है एमयू, और सेवेंथ पर नेगेटिव में जा रहा है यानी -2 यहाँ पर ऐसे। तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। देखो हमें पॉइंट्स को ज्वाइन करना है एंड यहाँ पर हमें लाइक दैट, ओके। अच्छा देखो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, जब एमयू जब 0 होता है तब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारी सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं, या फिर पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी बोल सकते हैं आप, ओके। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है या फिर पॉइंट ऑफ सेटाइटी होता है तब एमयू क्या होता है हमारा 0 होता है, ओके। और ये वाला जो ग्राफ है जो 7 यूनिट तक आया हुआ है, वो यहाँ पर एमयू जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट है 6th यूनिट पर, यहाँ पर 6th यूनिट पर टीयू कितना है 30 है, 6th यूनिट पर टीयू कितना है 30, एंड 6th यूनिट के बाद टीयू जो है वो गिरने लग जाता है, यानी 6th यूनिट पर टीयू जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। टीयू की मैक्सिमम वैल्यू 6th यूनिट पर आई है, उसके बाद से टीयू गिरने लग गया, ओके। तो जब 6th यूनिट पर टीयू मैक्सिमम होता है तो टीयू जो है वो कांस्टेंट भी होता है, ओके। और अगर हम इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करेंगे लाइक दैट, तो ये पॉइंट जुड़ेगा पॉइंट ऑफ सेटाइटी से, ओके। तो ये था हमारा पूरा अच्छे से रिलेशनशिप जो मैंने आपको करके बताया, यानी कि टेबल फॉर्मेट में टीयू एंड एमयू कैसे निकालते हैं, इन दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, इनको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, और मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी बताया कि यहाँ पर टीयू मैक्सिमम और कांस्टेंट होता है, एंड इसी को अगर हम एक्सपैंड करें तो यहाँ पे हमें एमयू ग्राफ पर पॉइंट ऑफ सेटाइटी मिलता है, ओके। अब इस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ पॉइंट्स याद करने हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो ध्यान से देखो, इस शेड्यूल में जब तक एमयू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 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 है ना यहाँ तक, ओके। पहले यहाँ तक देखो, यहाँ तक एमयू पॉजिटिव है, ओके, नेगेटिव में वैल्यू नहीं गई है। जब तक एमयू पॉजिटिव होता है, अब टीयू को देखो, टीयू बढ़ रहा है ना, पहले 10 था, 18, 24, 28, 30, यहाँ तक टीयू बढ़ रहा है। तो जब एमयू पॉजिटिव होता है टीयू बढ़ता है। देखो एमयू पॉजिटिव जा रहा था, टीयू बढ़ते जा रहा है, ओके। अब जब एक पॉइंट पर यानी यूनिट 6 पर जब एमयू 0 हो गया, जब एमयू 0 हो गया तो टीयू जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे एमयू जो है वो 0 हो गया, यानी पॉइंट ऑफ सेटाइटी आ गया। इसी पॉइंट पर टीयू जो है वो मैक्सिमम होता है अपनी वैल्यू पे, टीयू इज मैक्सिमम और कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन जब एमयू नेगेटिव हो जाता है यानी ग्राफ से नीचे चला जाता है, तब टीयू का असर अगर हम देखें तो टीयू भी गिरने लग जाता है, मतलब डाउनफॉल होने लग जाता है। देखो 0 के बाद एमयू क्या होने लग जाता है, नेगेटिव, और मैक्सिमम पॉइंट के बाद टीयू जो है वो डाउनफॉल यानी गिरने लग जाता है, ओके। तो ये 3 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि जब एमयू पॉजिटिव होता है टीयू बढ़ता है, जब एमयू 0 होता है टीयू अपने मैक्सिमम लेवल पर होता है और कांस्टेंट हो जाता है, मतलब एक जगह रुक जाता है, और जब एमयू नेगेटिव होता है तो टीयू गिरने लग जाता है, ठीक है।
इजी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।